हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं आप सब भी अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि हम टेक्नोमेंट्री के बारे में कोई वीडियो बनाएं और बच्चों को ये चैप्टर बहुत हार्ड लग रहा था, तो हमने सोचा कि हम इसके बारे में कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक देते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। टेक्नोमेंट्री टेक्नोमेंट्री 10th में एक एकदम नए चैप्टर की जैसा है, एकदम नया चैप्टर, क्योंकि इसके पहले हम टेक्नोमेंट्री के बारे में कोई भी जानकारी हमको नहीं होती है। फिर भी हम संक्षेप शब्दों में यहाँ की वीडियोस की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम टेक्नोमेंट्री में 6 संकेत के माध्यम से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला संकेत हमारा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आप सबको लगता होगा कि ये साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा, तो कुछ टाइम बाद आपको ये बातें समझ में आने लगेंगी। जब भी हम टेक्नोमेंट्री की बात करेंगे, जब भी टेक्नोमेंट्री की बातें करेंगे, तो इस चैप्टर में स्पेशली जो हम यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, सेक की बातें कर रहे हैं, हम इस पर हमेशा राइट एंगल पर ही बातें करेंगे। किस पर बच्चों? राइट एंगल पर बातें करेंगे। और राइट एंगल पे जब हम ऐसा एक स्क्वायर जैसा यहाँ पर आकृति बना दें, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे 90 लिखें। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर जैसा साइन बना दिया। अगर हमने इसको स्क्वायर के अलावा अगर हमने इसको ऐसे झुकाते हुए सर्कल टाइप में गोला झुका दिया, इसका मतलब ये 90 तो नहीं है, अब चाहे जो हो। तो इसलिए हमने इसको थीटा मान लिया। थीटा क्या है? एक कोई भी वैल्यू, मतलब ये एंगल, इसका कोई भी एंगल आप यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं। हो सकता है ये 60 हो सकता है ये 30 हो सकता है ये 45 हो। तो इसलिए अभी जैसे हम लेट बी करते हैं, लेट बी दैट नंबर इज x, वैसे हमने मान लिया लेट बी दैट एंगल इज थीटा। अब अपने बातों की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हमको इस बात का पता होना चाहिए कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होता है। जैसे साइन थीटा के जो भी वैल्यू होगी, अगर उसका हम रिवर्स निकाल दें, रिवर्स कर दें, तो वही कॉसेक की भी वैल्यू होगी। अगर साइन का हम रिवर्स कर देते हैं तो कॉसेक की वैल्यू हो जाती है। इसका उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई कर दें, यहीं पर मैं लिख रहा हूं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल नंबर ही कॉसेक थीटा का वैल्यू होगा। ऐसे ही अगर हम कॉस थीटा का हम सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें हमेशा 1 प्राप्त होता है या 1 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम टेन थीटा और कॉट थीटा का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? 1 मिलेगा। मुझे लगता है ये कुछ बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम यहाँ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू, अब हम पहले थीटा के बारे में कुछ बातें करेंगे। थीटा एक एंगल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक ट्रिंगल दिया हुआ है, तो जो ट्रिंगल दिया है इसमें हाइपोटेनियस, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं और इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कर्ण कहते हैं। और इस यहाँ P लिखा है, P मतलब परपेंडिकुलर, और इसको हिंदी में लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। और आप इसे आधार कहेंगे। बेस का मतलब आधार। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कर्ण कहेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे लंब बोलेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे नीचे वाली लाइन जो होगी इसे बेस बोलेंगे, इंग्लिश मीडियम बेस बोलेंगे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे आधार बोलेंगे। चलिए, लेकिन हम कुछ बातें पहले थीटा के बारे में करेंगे। थीटा एक्चुअली किसी भी ट्रायंगल में जब भी हम ट्रायंगोमेट्री सॉल्व कर रहे होते हैं उस पे हमारा हाइपोटेनियस फिक्स्ड होता है, बट परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम थीटा को यहां से ऐसे आंख लगाकर देखेंगे तो इसके सामने जो थीटा के सामने जो साइड हमको मिलेगी वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम थीटा यहां से इरेज कर देते और थीटा हम यहां कर देते तो हमारे सामने ये आ जाता, तो हमको ये P लिखना पड़ता। P मतलब इसको हमको परपेंडिकुलर कहना पड़ता। ठीक है?
अब यहाँ पर देखिए, तो अब हम इसी क्वेश्चन में हम इसको यहीं पे भी मान कर रखेंगे, थीटा यहीं पे मान कर रखेंगे। अब हम बातें करेंगे, जैसे हम कोई बात पता होना चाहिए। हिंदी मीडियम के लिए हम एक ट्रिक अलग बना कर रखे हैं और इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रिक अलग बना कर रखे हैं। हिंदी मीडियम की ट्रिक है लाल बटे कक्का। जब भी आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना पड़ेगा, आप क्या बोलेंगे? लाल बटे कक्का, यल ए यल। यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब लंब, ऐसे के मत, यल मतलब लंब, यहाँ के मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। लेकिन इंग्लिश मीडियम ये ट्रिक नहीं पढ़ेगी। ये इंग्लिश मीडियम के लिए ट्रिक होगा PBP। जैसा कि आप जानते हैं हम प्रतापगढ़ की पावन भूमि से संबंधित हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रतापगढ़ की बात हो और प्रताप बहादुर पार्क की बात ना हो। तो प्रताप बहादुर पार्क और इसके अपान में क्या है? हर हर भोले, क्योंकि हम लोग हर हर भोले वाले लोग हैं ना। तो चलते हैं, हम यहाँ पर अपनी ट्रिक को लगाते हैं। लाल बटे कक्का में आपको यहाँ पर साइन लिखना है, इसके नीचे कॉसेक लिखना है, यहाँ पर कॉस लिखना है और यहाँ पर सेक लिखना है, यहाँ पर टेन लिखना है और यहाँ पर कॉट लिखना है। अब हिंदी मीडियम का अगर कोई बच्चा, मैं उससे पूछूंगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती, तो बोलेगा L बटा K, इसका मतलब लंब बटा कर्ण। अगर मैं उससे कहूंगा भैया कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो बोलेगा सर K अपॉन L, मतलब कर्ण बटा लंब। ऐसे जब मुझसे cos थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो बोलेगा A बटा K, तो A का मतलब आधार बटे कर्ण। लेकिन हम उससे सेक पूछेंगे तो कहेगा कर्ण बटे आधार। अगर हम उसे tan थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो बोलेगा लंब बटे आधार, और अगर हम उसे cot थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो बोलेगा आधार बटे लंब। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको ऐसे पढ़ेंगे P अपॉन H। जब हम उससे साइन थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉसेक थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी प्रकार टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम इस बात को यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कोई बच्चा लिखना होगा तो क्या बोलेगा? P अपॉन, तो हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए लिख रहे हैं और इसी की जस्ट बगल हम हिंदी मीडियम के लिए भी लिख रहे हैं। तो आप बोलेंगे P अपॉन H। क्या बोलेंगे? P अपॉन H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। अब इंग्लिश वाला बच्चा कैसे लिखेगा? हिंदी मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला इसी बात पे लिखेगा L अपॉन K। क्या लिखेगा? L अपॉन K। जबकि परपेंडिकुलर का मतलब भी वही है और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। अब आप यहां पर आएंगे cos थीटा बनाएंगे, तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा लिखा B अपॉन H, B अपॉन H। जबकि इसी बात को हिंदी मीडियम का बच्चा लिखेगा A अपॉन K, A अपॉन K। तो A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। ये भी हो गया आधार बटा कर्ण, ये हो गया ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ऐसे ही tan थीटा का बच्चा लिखेगा P अपॉन V, P अपॉन V। ऐसे ही इंग्लिश में हिंदी मीडियम का लड़का लिखेगा L अपॉन A, तो इसका मतलब है लंब अपॉन आधार या लंब बटे आधार। हम इसी तरह कॉट का मान लिखेंगे, लेकिन जब हम कॉट का मान लिख रहे होते हैं तो हमको नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है। तो B अपॉन P, क्या लिखेंगे बच्चों? B अपॉन P। आप इस बात को यहां से देखें A अपॉन L, A अपॉन L, तो आप इसे लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जब आप सेक थीटा आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे H अपॉन B। क्या बोलेंगे? H अपॉन B। आप इसी बात को यहाँ का हिंदी मीडियम बच्चे बोलेगा K अपॉन A।
तो के मतलब कर्ण अपॉन कर्ण बटे आधार। अब अगर कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा बोलेगा h अपॉन पी। क्या बोलेगा बच्चों? h अपॉन पी। जबकि यही बात हिंदी मीडियम का बच्चा बोलेगा k अपॉन एल। k अपॉन एल। के मतलब कर्ण बटे लंब। मुझे लगता है कि ये बातें आपकी कुछ समझ में आ रही होंगी। जैसा कि हम यहाँ तक पढ़ने के बाद हमको एक इसमें अभी ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि आपको पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज दे सके। आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, वैसे पाइथागोरस का थ्योरम ये नहीं है। पाइथागोरस का थ्योरम ये होता है कि कर्ण पर बने स्क्वायर की संख्या कर्ण पर बने स्क्वायर की संख्या, आधार पर बने स्क्वायर की संख्या और लंब पर बने स्क्वायर की संख्या के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस का थ्योरम ये नहीं होता। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे बोलते हैं तो ये गलत है। अगर आप ये कहते हैं कि पाइथागोरस का थ्योरम, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार बीसीएस इंटरव्यू में पूछा गया था, इंटरव्यूअर ने इससे पूछा, एग्जामिनर ने पूछा कि पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, तो 80% बच्चों ने यही बात बताया कि सर कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ये होता है कि कर्ण पर बने स्क्वायर की संख्या आधार पर बने और लंब पर बने स्क्वायर की संख्या के योग के बराबर होता है। तो इस बात को हम इस तरह दिखाते हैं, ना कि पाइथागोरस का थ्योरम ये है। लेकिन फिर भी हम अपने क्वेश्चन में इसी रूल का यूज करेंगे। अब हम इसके आगे की वीडियोस कल आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू क्लास।